नमस्ते बेटा जी। चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 है। आज हम न्यूमेरिकल कराएंगे और पिछले लेक्चर में हमने आपको शिफ्ट थ्योरी समझाई थी। आप पहले क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको 8 कराऊंगा। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड माई स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है, पढ़िए। कह रहा है कंसीडर ए फर्म एक्स लिमिटेड हैविंग द फॉलोइंग डिटेल्स। ईबीआईटी 1 लाख रुपए। ये ईबीआईटी का मतलब है ऑपरेटिंग इनकम, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट बोरोड एट द रेट ऑफ 10%। आपने 10% पर लोन ले रखा है 5 लाख रुपए का। ओवरऑल केओ दे रखा है, ये 12.5% है। इसको ठीक कर लो बेटा, ये 12% नहीं है, ये 12.5% है। कितना है? 12.5% है। चलिए मैं भी ठीक कर लेता हूं, आप भी ये नोट पर ठीक कर लीजिए। 12.5%। यूजिंग नेट इनकम अप्रोच फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म। कह रहा है डेट इज इंक्रीज बाई 2 लाख। अगर डेट 2 लाख से बढ़ जाते हैं और डेट डिक्रीज बाई 2 लाख और 2 लाख से घट जाते हैं, दो परिस्थितियों में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नेट इनकम ऑपरेट से नेट इनकम अप्रोच लगानी है। आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ द फर्म बताइए, और लास्ट में एक चीज और पूछ रहा है, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ईच केसेस। तो केस कितने हैं आपके पास? 2 हैं। तो चलिए दो केसेस में करते हैं। लिखिए, इफ डेट डिक्रीज बाई, इफ डेट, पहला केस है इंक्रीज्ड बाई 2 लाख, 2 लाख रुपए। इफ दैट डिक्रीज बाई, इफ दैट डिक्रीज्ड बाई रुपीज 2 लाख। ये दो केस हैं, यहां पे लिख लो पार्टिकुलर्स। ठीक है, उतार लिया आपने। चलिए अब क्या करा है? आपसे करा है एनआई अप्रोच से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। बेटा जी आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ द फर्म। चलिए लिखिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको बेटा ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं। कितनी दे रखी है? ईबीआईटी 1 लाख रुपए दे रखी है, 1 लाख रुपए दे रखी है ईबीआईटी। यहां पर टैक्स की रेट नहीं दे रखी है। अब आपने कितनी ब्याज दी? इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, बोरोड फंड। पहला केस क्या है? 2 लाख से बढ़ जाता है। पहले लोन कितना था? 5 लाख का, अब 2 लाख से बढ़ गया तो 7 लाख रुपए हो गया। कितना परसेंटेज ब्याज का? 70,000 रुपये हो गया। 5 लाख में 2 लाख रुपए ऐड कर दो, 70 लाख हो गया। 70 लाख का 10% 7,000 रुपये। अब 2 लाख से डेट घट जाता है। कितना था? 5 लाख का, 5 लाख में से घट गया 2 लाख का, तो कितने बचे? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000 रुपये। 30,000
और 70,000। यहां पर कोई टैक्स तो दे नहीं रखा, यहां पर बेटे कोई टैक्स नहीं दे रखा, तो ये क्या आ गया, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आपने बाहरी व्यक्तियों को पेमेंट कर दिया ब्याज का, अब जो पैसा बचा 30,000 रुपये, इसका कौन बांटेंगे, ये किसकी अर्निंग, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो लिख लीजिए अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसे बोल, यहां पर टैक्स तो है ही नहीं है। अब क्या दे रखा है, पढ़ो क्वेश्चन में। अब आपको दे रखा है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब ओवरऑल का मतलब है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ का मतलब है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज WACC, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबका मतलब एक है, लिखिए। तो बेटा ये आ गया। अब केओ दे रखा है, केओ कितना देखा है, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, केओ दे रखा है मेरे बच्चे, बेटा जी केओ दे रखा है सर जी 12.5% दे रखा है, 12.5% दे रखा है दोनों ही केसेस में। गलती ठीक कर लो, लिखिए। हमसे क्या करा है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालिए, वैल्यू ऑफ द फर्म, फॉर्मूला क्या लगेगा, फर्म की वैल्यू बतानी है, ये याद करना पड़ेगा, EBIT अपॉन में KO, अपॉन में KO, EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में KO, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सर जी KO 1,00,000, 12.5%, 1,00,000 और अपॉन में 12.5%, परसेंट है ये। कैलकुलेटर कहाँ है, चलिए 1,00,000 अपॉन में 12.5, या ऐसे कर लो 0.125, आप ऐसे कर लो 1,00,000 अपॉन में 0.125, एक ही बात है, 8 लाख रुपये आ गया। वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 8 लाख, इसकी भी 8 ही लाख आएगी, ये फर्म की वैल्यू आ गई, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इसको क्या बोलूंगा, टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस या टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। अब एक बात बताओ, वैल्यू फर्म में क्या शामिल है, सर जी इक्विटी भी शामिल है और डेट भी शामिल है। अगर मैं इसमें से डेट लेस कर दूं तो जो फिर जो पैसा बचेगा वो किसका बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर का बचेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी निकल के 8 लाख रुपये तो टोटल है, डेट और इक्विटी शामिल है इनमें। ओवरऑल का मतलब है इसमें 8 लाख में डेट भी शामिल है और इक्विटी, तो इसमें से मैं अगर डेट लेस कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, इक्विटी निकल के आ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सर जी आपसे एक क्वेश्चन में पूछा गया है लास्ट में, आल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ईच केसेस, आपको दोनों चीज पूछी गई हैं, तो हमारी नजर दोनों चीजों पर है, तो लेस करिए, पहले लेस करिए, लेस वैल्यू ऑफ डेट, डेट की वैल्यू कितनी है बेटा, डेट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख थी, 2 लाख बढ़ गई 7 लाख, 7 लाख, 5 लाख थी, 2 लाख घट गई 3 लाख, ये समझ में आ गया कैसे आए 7 लाख 3 लाख, यहाँ 2 लाख बढ़ गए थे, 5 लाख से 7 लाख हो गए, यहाँ 2 लाख घट गए थे, तो 5 में से गए 2 3, तो क्या बचे 3 बचे, तो ये आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, क्या आ गई बेटा, सर जी इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई, क्या आ गई निकल के, इक्विटी शेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी,
अंग्रेजी में क्या बोलूंगा इसे, वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसे क्या बोलता हूं, के ई। इसे क्या बोलूंगा, आप ऐसे लिख लो, आप एस को शॉर्ट में लिख सकते हो, ई। इक्विटी की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अभी आपको क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, पढ़ ध्यान से। आपसे कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए, तो लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखिए इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी ये आ गया। अर्निंग अवेलेबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर कितना आ गया, 30,000 और 70,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है, 1 लाख, और यहां कितनी है, 5 लाख। हमें काय में निकालनी है, परसेंटेज में निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा इंटू 100। किसी भी चीज को परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं सर जी, 100 का गुणा कर देते हैं। ये कितना आएगा, 30%, और यहां पर कितना आएगा, डिवाइड 5 लाख, 14%। कितना आ गया, 14%। हो गया क्वेश्चन सर जी, हाँ जी हो गया। पढ़ लीजिए, पढ़ लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। कोई तकलीफ हुई, नहीं सर तकलीफ नहीं हुई। 2 चीज पूछी थी आपसे पहला पार्ट में क्या था, वैल्यू ऑफ द फर्म पूछी थी। वैल्यू ऑफ द फर्म मैंने ये बता दी, 8 लाख रुपए। दूसरे में क्या पूछा था लास्ट में, कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन ईच केसेस। आपको कॉस्ट पूछ रहा है, केई पूछ रहा है, दिस इज द केई। आपसे क्या पूछ रहा है, केई पूछ रहा है। लो जी लो सर जी, पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो। पढ़िए, पहले पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद कराऊंगा 9। आज ही होंगे 3 क्वेश्चन होंगे बेटे। आज आपको मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा एट एनी कॉस्ट। आपने उतार लिया, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, मैं डिलीट करने जा रहा हूं, मैं डिलीट करने जा रहा हूं। चलिए, अब क्या करा है, क्वेश्चन नंबर पहले 10 कराऊंगा। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। पढ़िए, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। आपसे क्या करा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म निकालिए, वैल्यू ऑफ द शेयर निकालिए, और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए। आपको 3 चीज पूछ रहा है, आपको 3 चीज पूछ रहा है। 9 नंबर में क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से निकालना है आपको। नेट ऑपरेटिंग इनकम दे रखिए, ईवीआईटी दे रखिए, टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, बताता हूं। इफ द फर्म यूजिंग नो डेट 10%, तो क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगी, 10%। अगर आप कोई डेट यूज नहीं करते, 3 केस में बनेगा ये क्वेश्चन। इफ द फर्म इज 8 लाख डेट्स, तो कितनी हो जाएगी, क्या 11%।
और अगर फर्म 10 लाख रुपये का डेट यूज करती है तो कितने हो जाएंगे? 13%। यू हैव एज्यूम द कॉस्ट ऑफ डेट इज 8%। जो 8 लाख रुपये का लोन लिया कितने देर से मिल जाएगा? 6% से। और 10 लाख का लोन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 8% से। तो चलिए क्वेश्चन जैसे कहता है हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, जैसे क्वेश्चन कहेगा हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लिखिए जैसे हमसे क्वेश्चन का हमने वैसे ही कर लिया। पहले केस में क्या है? नो डेट्स, कोई डेट यूज नहीं हो रहे। दूसरा केस क्या है? 8 लाख। केस सेकंड 8 लाख, %6 डिवेंचर। और थर्ड केस में क्या है? ₹10 लाख और कितने % डिवेंचर हैं? 8% डिवेंचर। ठीक है। चलिए लिखिए कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। लिखो बेटा कंप्यूट द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म पूछ रहा है वो आपसे, कॉमा वैल्यू ऑफ द शेयर पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द शेयर पूछ रहा है, एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर ये चीज पूछ रहा है आपसे। बच्चों 3 चीज पूछी है, मैं आपको एक चीज और बताऊं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो था, पहले ये भी चल लिख लो आप ताकि अच्छा समझ में आ जाएगा। तीनों ही केसेस में इन्वेस्टमेंट मैंने मान लिया 15 लाख रुपए का है। बात को समझने की कोशिश करेंगे, रट्टे नहीं लगाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो 15 लाख में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? पहले केस में तो कुछ है ही नहीं, नो डेट है, तो सारा पैसा किससे लगाया? इक्विटी से। और डेट है ही नहीं पहले केस में। सर जी मना कर रहा है। हमने आपसे कितनी बार बोला बेटा हमें क्वेश्चन की धाप पे नाचना है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख रुपए था, 8 लाख रुपए का क्या था? सर जी डिवेंचर थे। कितने बचे? 7 लाख रुपए की क्या आ गई? इक्विटी ला गई। ऐसे ही 10 लाख रुपए के डिवेंचर थे और बचे कितने? 5 लाख। ये 5 लाख रुपए की बेटा क्या आ गई? सर जी इक्विटी कैपिटल आ गई। आराम से डाल लो बेटा, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है मेरे को। और इसको टोटल असेस बोल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट जो लिखा है वो लिख दो, मैंने तो वो लिख दिया। मतलब कहने का मतलब ये है बेटे आपने बिजनेस में टोटल पैसा लगा रखा है 15 लाख 15 लाख 15 लाख एवरी केसेस में। पहले केस में कह रहे हैं कि जी हम कोई डेट यूज नहीं करते, तो पूरा 100% इक्विटी। 7 लाख 8 लाख 8 लाख कह रहा है तो इसे लेस कर दो। चलिए लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT बोलते हैं इसे, EBIT या नेट ऑपरेटिंग इनकम 3.5 लाख रुपए बेटे
मेरे साथ साथ लिखोगे, मजा आएगा। 3.5 लाख रुपये लिखो, 3.5 लाख रुपये ये आ गया बेटा, 3.5 लाख रुपये। अब आपने क्या दी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर लेस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ब्याज दे रहे डिवेंचर होल्डर को। पहले केस में कुछ नहीं, 48,000 रुपये आ गया और ये 80,000 रुपये आ गया 8% से 10 लाख पे। 3.5 लाख लेस कर दो 3,02,000 और 2,70,000 रुपये, 2,70,000 रुपये। बेटा ये कहानी है, बेटा ये कहानी है, उतार लीजिए आप, कोई जल्दी नहीं है। उतार लो बेटा, ये आ गया। ये टोटल लगा दो, टोटल लगा दो। लिखिए ये क्या आ गया, क्या यहां पर टैक्स है? तो ये कौन लेगा? इसे बोलूंगा मैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। लिख लो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया। अब लिखिए इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट पहले केस में कितनी परसेंट है? देखो क्या है क्वेश्चन में, इक्विटी का रेट पहले केस में है 10%, दूसरे केस में देखिए, सेकंड केस में देखिए बेटा 11% है और थर्ड केस में बेटा 13% है। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है? पहले केस में पूछा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, आपसे क्या पूछ रहा है? लिख लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म। फर्म की वैल्यू निकालनी है आपको, मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। लिख लीजिए मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, अर्निंग कैसे वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, 3,50,000 अपॉन में 10%, 10/100, 3,02,000 शॉर्ट में कर दूं, लिख लो 3,50,000, 3,50,000 अपॉन में 10 इंटू 100, 3,02,000 इंटू 100 अपॉन में 11, 2,70,000 इंटू 100 अपॉन में 13। ये उतार लीजिए बेटे, ये उतार लो बेटा, सॉल्व कर लो इसे, इस सॉल्व कर लो इसे। ये तो बेटे 35 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 35 लाख ये आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या पूछ रहा है हमसे? मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म।
तो ये मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, तो ये किसका ये आया, ठीक करो थोड़ा, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, इक्विटी का वैल्यू आ जाएगी, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर की आ जाएगी, यहां इक्विटी लिख दूं, लो जी लो इक्विटी लिख दो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये सारा पैसा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, मतलब 10% पर वैल्यू ऑफ फर्म की आ जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी, वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी, ये किसका है, 3.5 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर का, और 10% रेट है, ये आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर है 3,02,000 इंटू 100/11, 27,45,454, 27,45,454, यह आ गया 27,45,454, लेकिन वहां पर 0.54 है, तो इसे 55 कर दो, से 2,70,000 इंटू 100 डिवाइड 13, 20,76,923, ये इक्विटी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, इक्विटी की आ गई। अब इसमें ऐड कर दो मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, ये वैल्यू किसकी आ गई, सर जी इक्विटी की आ गई। अब इसमें क्या ऐड करूं, मार्केट वैल्यू ऑफ द डेट, पहले केस में तो कुछ है ही नहीं है, मुझे फर्म की वैल्यू निकालनी है, पहले केस में कुछ नहीं है, दूसरे में कितना है 8 लाख, और तीसरे में कितना है 10 लाख, टोटल कर दो 35 लाख, 35,45,000, 35,45,000, ये आ गया। 76,923 और 10 लाख, 30,76,923, सर जी ये आ गया, सर जी आ गई, ये क्या आ गया निकल के, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, सर ये मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, ये आ गई सर जी मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। पहले हमने इक्विटी की निकाली, ये इक्विटी की है और ये डेट है, दोनों को जोड़ दिया तो फर्म की वैल्यू आ गई। इसको वैल्यू ऑफ द बिजनेस बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं बीओ। अब हमसे क्या करें, लास्ट में एक चीज पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ द शेयर आ गया, ये वैल्यू ऑफ द शेयर आ गया, ये वाला वैल्यू ऑफ द शेयर ये आ गया, ये अब इसमें डेट यूज कर ऐड कर दिया तो क्या निकल के आ गया, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। क्या निकल के आ गया मेरे बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या पूछ रहा है हमसे, लिखिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिख लीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सब मैंने आपको वहां कराया था, कहां पर कराया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, KO, इसे KO बोलते हैं, इसको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, WACC बोलते हैं, KO बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वेटेड एवरेज कैपिटल। सर जी 36 नाम है राइजन के पास, भंडार है सर जी, भंडार है राइजन के पास, EBIT, EBIT में 2 व्यक्तियों का प्रॉफिट शामिल होता है, एक इक्विटी शेयर होल्डर का और डेट बाहर के व्यक्तियों का। तो जब मैंने लिखा है ओवरऑल में, जब हम ओवरऑल निकालेंगे तो 2 व्यक्तियों को पैसा आएगा, इसमें प्रॉफिट है,
एक तो बाहर वाले का प्रॉफिट है और घर वालों का, और वैल्यू ऑफ द फर्म या वैल्यू ऑफ द फर्म लिख लो, बी लिख दो, बी वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ईवीआईटी कितना है? 3.5 लाख अपॉन में बी वैल्यू कितना है? 35 लाख। परसेंटेज निकालनी है इंटू 100। लो जी लो, अगर किसी चीज की परसेंटेज निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 का गुणा 10% आ गया। ऐसे ही 3,50,000 इंटू 100 अपॉन में 35 लाख 45,455। ऐसे ये आ गया 3.5 लाख इंटू 100 अपॉन में 30,76,923। बस निकाल लो, सॉल्व कर लो। परसेंटेज आ गया। ऐसे यहां निकाल लो, ऐसे यहां निकाल लो। लो जी लो, ये हो गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। आप उतार लीजिए, आप उतार लो, आराम से उतार लो बेटा। मेरा गला सूख जाता है बेटे, मैं पूरा हट जाता हूं। लो आप, मैं पूरा हट गया, मैं पानी पी रहा हूं, आप उतारिए। जल्दी करिए। जल्दी करो बेटा। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में 9 नंबर में आ जाएगा। तोते उड़ जाते बच्चे के, क्या उड़ जाते बेटे? तोते। चलिए मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। सर जी सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, सर जी सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये बेटा। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है, पेपर में आने के 90% चांसेस हैं। 95% लगा लो, पेपर में छपा मिलेगा, पर फिगर भी चेंज नहीं होगी। हो सकता है, अब ये मत कहना गुरुजी पेपर आप नहीं बताए तो पूरा ही पेपर बता दो। हाँ जी, फिर तो तुम 4-5 क्वेश्चन कर जाओगे अगर पूरा पेपर बता दिया तो। ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, मैंने बच्चों को बताया, फिर बच्चे कुछ करते ही नहीं, बस उन्हीं क्वेश्चन कर जाते हैं। तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान से नोट किया करो, शब्दों पर ध्यान दिया करो, शब्दों पे। चलिए लगाइए, कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने बेटा? इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट लिखा रखा है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर महाशय प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब हम पहली बार पढ़ते हैं। कहता है कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई आर इन दी सेम रिस्क क्लासेस। सेम रिस्क का मतलब है अगर कंपनी एक्स है साइकिल बनाती है तो कंपनी वाई भी साइकिल ही बनाती होगी, जब तो आप कंपैरिजन करोगे एक्स का वाई से। कहता है एंड आइडेंटिकल इन द एवरी रेस्पेक्ट एक्सेप्ट द कंपनी एक्स यूज दैट। कहता है वो सभी तरीके से सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या हो रहा है जो कंपनी एक्स है वो डेट यूज करती है। क्या यूज करती है? डेट। वाइल कंपनी वाई डज नॉट, जबकि वाई कंपनी जो है डेट यूज नहीं करती है। तो ये अनलीवर्ड फर्म है। क्या है ये? वाई कंपनी क्या है? अनलीवर्ड फर्म है। अनलीवर्ड फर्म, अनलीवर्ड का मतलब है जहां पर केवल इक्विटी यूज हो। लीवर्ड का मतलब जहां पर दोनों चीजें यूज हो, इक्विटी और डेट। लीवर्ड का मतलब होता है
जहां पर दोनों ही चीजें यूज हो, इक्विटी और डेट। तो फर्म जो एक्स है वो लीवर्ड फर्म है और फर्म बाई है वो अनलीवर्ड फर्म है। ये समझ लो, लिख लो, नोट कर लो। लीवर्ड फर्म का मतलब होता है जहां पर लीवर्ड मतलब इक्विटी प्लस डेट, और अनलीवर्ड मतलब सिर्फ केवल एक चीज होती है, इक्विटी, 100% इक्विटी, उसे बोलते हैं अनलीवर्ड। चलिए, वाई लीवर्ड फर्म कह रहा है क्वेश्चन, मतलब लीवर्ड फर्म हैज 18 लाख डिवेंचर। लीवर्ड का मतलब कितना है? 18 लाख डिवेंचर है। फर्म एक्स से लीवर्ड, फर्म एक्स क्या है? लीवर्ड है, जिसमें 18% डिवेंचर और ब्याज की रेट कितनी है? 10% है। बोथ द फर्म अर्न इक्विटी, अर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20%, 20% अर्निंग कमा रहे हैं। टोटल असेट कितनी है? 30 लाख। तो बेटा मैं आपको पहले बना, अभी रुक जाओ, 2 मिनट प्रॉफिट देता हूं, अंडरलाइन कर लो, 30 लाख। मतलब कैपिटल कितने पैसा लगा रखा है बिजनेस में? 30 लाख रुपए। आगे करा है एजमी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35%, और कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है? 35% है। एंड इक्विटी का रेट कितना है? 15% ऑन ऑल इक्विटी कंपनी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टू फर्म यूजिंग नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। चलिए लाइन खींचो बेटा, लाइन खींचो बेटा। चलिए, लिख लीजिए, फर्म एक्स और फर्म बाई, या कंपनी एक्स या फर्म एक्स, कुछ भी बात एक ही बात है। फर्म एक्स और फर्म बाई, पर्टिकुलर्स हमसे पहले केस में क्या पूछा है? केस 1 में क्या पूछा है? लिखो केस 1, वैल्यूएशन अंडर एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। सर ये दे रखा है, क्या करा है? टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर रखा है सर जी? 30 लाख रुपए। बिजनेस में दोनों ही फर्मों ने, तभी तो देख रहे हैं सेम रिस्क क्लास है, और फर्म एस क्या लगा रही है? 18 लाख रुपए। इक्विटी क्या है? और डिवेंचर कितने हैं? 10% डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है। कितने के हैं? 18 लाख रुपए के डिवेंचर है। 30 में से 18 गए, 12 लाख। और सर जी सब बात कही है क्वेश्चन में। बाई कंपनी देखिए, बाई कंपनी ये है, बाई कंपनी। तो फर्म क्या एक्स क्या है? लीवर्ड। फर्म एक्स क्या है? लीवर्ड। लीवर्ड का मतलब जहां पर डेट और इक्विटी दोनों हो, ये लीवर्ड हो गया। अनलीवर्ड सिर्फ 100% इक्विटी, केवल अनलीवर्ड का मतलब है जहां पर डेट यूज ना होता हो। अनलीवर्ड फर्म वो फर्म होती है जहां पर डेट यूज नहीं होता, सर जी उसको बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। तो ये क्वेश्चन में कितना आ गया? टोटल असेट्स आ गई, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल असेट्स एक ही बात है बेटा। ये सिर्फ मेरा सॉल्यूशन है, आपको कहीं मिलेगा नहीं इस टाइप का सॉल्यूशन। आप 1 से लेकर के 1 लाख किताब पढ़ लेना, सिर्फ राइट के माइंड में चलती रहती सारी बातें। चलिए अब आगे देखिए, लिखिए अर्निंग
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको कितना दे रखा है? 20%। दिस इज द, उसे बोलते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोलते हैं उसे? इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता हूं। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 20%। किसका? टोटल सेस का। 20% कितना हो गया? 2 3 6 लाख रुपए हो गया। सर जी 6 लाख रुपए हो गया। 20% 30 लाख का। 20% 30 लाख का 6 और 2 3 6 लाख। ठीक है, उतार लो। अब इसमें से टैक्स इंटरेस्ट निकालो। लेस इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। कितना? 18 लाख का 10% कितना हो गया? 1,80,000 रुपये आ गया। और यहां पर हम डेट यूज करते ही नहीं है, तो ब्याज देने का तो मतलब ही नहीं बनता। ब्याज देने का मतलब ही नहीं बनता। ये क्या आ गया? अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। और टैक्स की रेट कितनी है? सर जी 35% है। तो ये क्या बोलूंगा मैं? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। अब इसमें से बेटा जी क्या लेस करूंगा? इसमें से बेटा मैं क्या लेस करूंगा? इनकम टैक्स की रेट। इसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स एट द रेट। सर जी हम जो बात है बोलता है ना क्वेश्चन में, बस वैसे ही करते जाते हैं। इनकम टैक्स बोला तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स बोला तो कॉर्पोरेट टैक्स। 1,47,000, 1,47,000 लेस कर दो 2,73,000, 2,73। 6 लाख का 35%, 2,10। 3,90। ये क्या निकल के आ गया? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखो लिखो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर जी मेरा ये आ गया। अब हमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। पढ़िए ध्यान से। कैपिटलाइजेशन रेट क्या दे रखा है? ये सारी अर्निंग किसकी है? इक्विटी शेयर होल्डर की। और ये केई का परसेंटेज है। केई का क्या है? ये परसेंटेज क्या रखा है? कितना परसेंटेज रखा है? कैपिटल रेट 15%। 15%। ठीक है बेटा, गला सूख जाता है, क्या करें? लिखिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में केई, या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। सबको देने के बाद ब्याज, चाहे भारी व्यक्तियों को पेमेंट करने के बाद अगर यहाँ पर प्रीपेड डिविडेंड होता तो वो भी लेस कर देते। जो सबको ब्याज दे दिया, भारी व्यक्तियां प्रीपेड सेंटर को डिविडेंड दे दिया, उसके जो बाद जो बचता है बेटा, वो सारा खीर कौन खाते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वही जो मालिक होते हैं। फर्म का मालिक, मैंने पिछली बार बताया था कि फर्म का मालिक कौन होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर होता है।
फर्म का मालिक कौन होता है बेटे? फर्म का मालिक बेटा इक्विटी शेयर होल्डर होता है। फर्म का मालिक कौन होता है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर होता है। और बताइए बेटे, चलिए तो लिखिए, लिखो बेटा, कितना बेटा? लिखो 2,73,000 अपॉन में 15%, परसेंटेज का मतलब 15/100, 100 यहां आ जाएगा। ऐसे ही 3,90,000 इंटू 100 अपॉन में 15%। सॉल्व कर लीजिए। 273 इंटू 100 डिवाइड 15, ये आ गया 18,20,000। 18,20,000। मेरी बात है, सुना करो बस, आवाज ही काफी है बेटा जी, आवाज ही काफी है गुरुजी की, बस वो सुन लो। ये 26 लाख आ गया। पेपर में आप भी ऐसे ही बना के आओगे, जब भी मजा आएगा बेटा। अब इसमें ऐड कर दो, ये इक्विटी की वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट या डिवेंचर। पहले केस में कितने थे सर जी? 18 लाख। दूसरे में तो पैसा डेट लग के रूप में लगाया ही नहीं है, यहां लगाया ही नहीं है। 36,20,000, 36,20,000 और 26 लाख। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सर जी आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म, आ गई। ये क्या आ गई? ये आ गई मार्केट वैल्यू। टोटल मार्केट में वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म। ये आप उतार लीजिए पहले, आप आराम से उतार लो बेटा। सेकंड केस क्या पूछ रहा है? नेट ऑपरेटिंग इनकम एट एनओआई अप्रोच से पूछ रहा है। पहले आप बेटा उतार लो, पहले मेरे बच्चों उतार लो, मेरे बच्चों पहले उतार लो, मेरे बच्चों उतार लो बेटा, उतार लो बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उतार ले। चलिए मैं उतार ले, आराम से स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से उतार ले। अब लास्ट पॉइंट रह गया है एनओआई अप्रोच। एनओआई अप्रोच देखिए, मिटा दूं पहले, मुझे ये सब चाहिए। आप पीछे देखते जाएंगे, आप पीछे देखते जाएंगे, क्योंकि इसी आंसर में से तो देखना पड़ेगा। हाँ जी, इसी आंसर में से सब देखना पड़ेगा। एनओआई अप्रोच, बस 10 मिनट और लगने हैं और हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। कितने बेटा? सर जी 10 मिनट और लगेंगे। लगेंगे तो लगेंगे सर जी। सर जी क्या करें बेटा? हैं सर जी तो सिर्फ पढ़ा सकते हैं बेटा, कुछ और थोड़ी नहीं करेंगे। चलिए डालिए केस सेकंड, डालिए, लिखिए वैल्यूएशन। ऐसे ही लिख के आना एग्जाम में, छप क्या मिलेगा क्वेश्चन? अंडर वैल्यूएशन, अंडर नेट ऑपरेटिंग, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इनकम, या ऐसे लिख लो अप्रोच, ऐसे लिख लो। हर चीज की प्रेजेंटेशन है सर, मजा तो प्रेजेंटेशन से आता है। लिखिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर्ड मतलब अनलीवर्ड जिसमें सिर्फ इक्विटी हो, तो यहां पर इक्विटी किसमें है?
फर्म बाई में, जिसका मतलब अनलीवर्ड फर्म का मतलब, अनलीवर्ड फर्म का मतलब होता है 100% इक्विटी। लिख ले बेटा, लिख ले मेरे बच्चे, अनलीवर्ड का मतलब होता है 100% इक्विटी। तो बाई फर्म में सिर्फ डेट तो यूज होता ही नहीं, तो इक्विटी है, 100% इक्विटी है, उसी को बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म। तो लिखिए फॉर्मूला, लिखिए EVIT 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स अपॉन में KE। लिखिए KE, EVIT 1 माइनस टैक्स। EVIT कितनी है बाई, फर्म बाई की अभी निकाली थी। EVIT कितनी है फर्म बाई की, EVIT देखो फर्म बाई की सर जी 6 लाख रुपए। टैक्स की रेट क्या है, टैक्स की रेट 35% है। 35% का मतलब होता है 0.35। KE कितना है सर जी, KE है हमारा कि इक्विटी का रेट 15%। ये आ गया। पहले आपसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 लाख का गुणा करेंगे 65 में, 6 लाख इंटू 0.65 अपॉन में 15%। तो 6 लाख इंटू 0.65 3,90,000 इंटू 100 परसेंटेज हट जाएगा 15/100 अपॉन 15 इंटू 100 अपॉन में 15, 26 लाख। कितना आ गया बेटा, 26 लाख। 26 लाख ये आ गया। अब क्या निकालोगे, जगह है हमारे पास। हाँ जी, 2 लाइन का काम और है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म, याद करना पड़ेगा। लीवर्ड फर्म का मतलब है जहां पर डेट इक्विटी दोनों यूज होते हो, फर्म एक्स। आप लिख लो बेटा, जहां पर दोनों चीज यूज होती हो, लिख लो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट, ये है हमारा फॉर्मूला, डेट इंटू टैक्स, डेट इंटू टैक्स। ये आ गया। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू कितनी आई है, 26 लाख प्लस डेट कितना था मेरे बच्चों सर जी, 18 लाख था। 35% है 0.35, तो 26 लाख प्लस चलिए 6,30,000, ठीक है। टोटल कर दो 32,30,000, 32 लाख ये आ गया। ये फर्म एक्स, उसकी वैल्यू आ गई फर्म एक्स की। सर जी ये आंसर है, ये आंसर है, ये प्रेजेंटेशन है। अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन पेपर में देख जाओगे सर जी, आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन को रट के जाना, पेपर में छप के मिलेगा, अमाउंट भी चेंज नहीं आएगी, ये लिख लेना। अब मेरे पास मत आ जाना कि जी गुरुजी पेपर आपका ही था, लिख लेना।
अमाउंट का हेर फेर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट सब यही लगेंगे। चलिए, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए।